हेलो दोस्तों, चलिए आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ग्राफाना का लेक्चर नंबर 4 जिसके अंदर हम बात करेंगे हाउ टू क्रिएट कस्टम डैशबोर्ड। तो अब जरा समझते हैं कस्टम डैशबोर्ड का मतलब क्या होता है। देखिए, आपका जो डैशबोर्ड होता है उसके अंदर क्या होता है कि आप सारी चीज़ों को मॉनिटर कर पाते हो। अब इसके लिए आपको ग्राफाना में ये ऑप्शन भी मिलता है कि आप अलग-अलग डैशबोर्ड बना लो या फिर एक ही डैशबोर्ड के अंदर मल्टीपल एलिमेंट को आप शो कर सकते हो या देख सकते हो। तो यहाँ पर हम लोग आते हैं सबसे पहले हमारे इस जो आपका सर्वर है इसकी पब्लिक आईपी के साथ आप प्रोमेथिस का डैशबोर्ड लॉगिन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कई बार होता है कि ये डायरेक्ट लॉगिन लेगा अगर आपने पहले से लॉगिन कर रखा है, तो लॉगिन नहीं किया तो नहीं लेगा। तो देखो मेरे यहाँ पर ले लिया। अब यही चीज अगर मैं इस ब्राउजर पे करके देखता हूँ तो ब्राउजर पे आई थिंक मेरे हिसाब से नहीं आना चाहिए, क्योंकि ब्राउजर पे ये लॉगिन आईडी पासवर्ड मांगेगा। देखो परफेक्ट। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यूजर आईडी देना है। तो मैंने यहाँ पर यूजर नेम एडमिन रखा है और पासवर्ड मैंने कस्टम सेट किया था जब आप लोगों को इंस्टॉलेशन बताया था तब। तो देखो यहाँ पर मेरा लॉगिन होके आ गया सक्सेसफुली, राइट। अब यहाँ पर देखो लेफ्ट साइड में डैशबोर्ड का ऑप्शन दिख रहा है। अभी देखो कोई भी डैशबोर्ड नहीं है, मुझे क्या करना है, खुद का कस्टम डैशबोर्ड क्रिएट करना है। तो यहाँ पर क्रिएट करिए डैशबोर्ड। अब इस डैशबोर्ड के अंदर आप क्या कर सकते हो, आपका जैसे डिस्क यूटिलाइजेशन हो गया, सीपी यूटिलाइजेशन हो गया, नेटवर्क का यूजेस हो गया, ये सारी चीजें आप मॉनिटर कर सकते हो एक ग्राफ के फॉर्मेट में या फिर चार्ट के फॉर्मेट में जो है, तो आप अच्छे तरीके से देख सकते हो। तो यहाँ पर देखो राइट साइड में ये पैनल का डैशबोर्ड आ रहा है, यहाँ पर क्लिक करना है, ये कॉन्फ़िगर पे क्लिक करिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा क्वेरी का। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले ये मेरा कर्सर दिख रहा है, यहाँ पर बिल्डर और कोड। तो बिल्डर का भी यूज करते हो जब आपको सारे ऑप्शन सिलेक्ट करने हो कि आपको कौन सा मैट्रिक्स चाहिए, ये सब देखो। तो ये सारे मैट्रिक्स के नेम ये सब चीजें आ जाती हैं। तो मैंने बोला कि यहाँ पर मुझे इसमें से लेना है तो ये ले सकते हो या फिर आप कोड रन कर सकते हो। तो मेरे पास क्वेरी है, मैं क्वेरी से रन करूंगा। तो देखो आपके पास ये क्वेरी आ गई है। अब मेरे पास ये क्वेरीज लिखी हुई हैं। तो देखो सबसे पहले मैं नेटवर्क का क्वेरी रन करूंगा। तो कॉपी करिए इसको आप यहाँ से और आके कर दीजिए इसको पेस्ट, ओके। और पेस्ट करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर रन क्वेरी पे क्लिक करना है। अब आपके पास ये ग्राफ आ गया, राइट। तो अब अगर आपको इनमें से ये टाइम सीरीज ग्राफ लेने हैं तो टाइम सीरीज ले लीजिए, या फिर आपको गैस लेना गैस ले लो। यहाँ पर ऑल विजुलाइज पे कर सकते हो, ऑल विजुलाइज, राइट। तो जैसे मैं यहाँ पर ऑल विजुलाइज पे करता हूँ और यहाँ पर मैं पाई चार्ट फॉर्मेट में लेता हूँ इसको। क्या करेंगे हम, इसको पाई चार्ट फॉर्मेट में लेते हैं और कर दीजिए यहाँ से सेव, ठीक है। यहाँ पर नेम दे सकते हो कि टाइटल क्या रहेगा, डिस्क्रिप्शन क्या रहेगा, फिर इसके आगे पैनल की लिंक, रिपीट ऑप्शंस, ये सारी चीजें लगा सकते हो, कैलकुलेशन वगैरह डिफाइन कर सकते हो। तो मैं अभी यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं नॉर्मल इसको सेव कर देता हूँ, ठीक है। डैशबोर्ड का नाम पूछ रहा है, मैंने बोला माय डैशबोर्ड, ये मेरा डैशबोर्ड का नाम दे दिया मैंने। और कर दीजिए यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में भी सेम चीज दे सकते हो, नो प्रॉब्लम। और कर दीजिए सेव। तो आपका यहाँ पर ये सेव हो गया। एक सेकंड, सेव क्यों नहीं हुआ। एक मिनट, ये सेव नहीं हो रहा है, इसको सेव करते हैं जरा। 1 मिनट गाइस, कुछ तो इशू आ रहा है। चलो, शायद आई थिंक लैग कर गया था। तो यहाँ पर आपने क्या करा, इसको डैशबोर्ड क्रिएट कर लिया, ओके। अभी अपडेट नहीं हुआ क्या ये। 1 मिनट गाइस, मेरा नेट स्लो हो गया, देखो ब्राउजर सर्च स्लो हो रहा है। सो वेट करिए 1 मिनट। देखो डैशबोर्ड सेव हो गया आपके पास, अपडेट हो जाएगा, ये थोड़ा नेट स्लो हो गया मेरा। सो काफी स्लो है, वेट करिए।
सो गाइस मेरा थोड़ा नेट लैग हो गया था, तो डैशबोर्ड क्रिएट होके आ गए थे बहुत सारे, मैं इनको डिलीट कर दिया। फिर से करते हैं जरा, क्रिएट डैशबोर्ड, पैनल पे क्लिक करिए। यहाँ पर पैनल का नाम कुछ भी रख सकते हो, तो मैंने बोला अभी जो रखा है वही रहने दो। यहाँ पर क्वेरी का ऑप्शन आएगा, देखो तो ये बिल्डर पे नहीं क्वेरी पे ले लो जब आपको क्वेरी चलानी है। तो यहाँ पर मैंने कॉपी किया और यहाँ पर आ जाइए आप और क्वेरी पेस्ट करिए, रन क्वेरी पे क्लिक करिए आप। उसके बाद यहाँ पर देखो आपको कौन सा फॉर्मेट लेना है, तो मैं इसके लिए पाई चार्ट लेता हूँ और इसको कर दीजिए सेव। डैशबोर्ड का नाम दे दो, तो मैंने दे दिया माय डैशबोर्ड। ओके, डिस्क्रिप्शन में देना दे दो, नहीं देना मत दो। सेव हो गया डैशबोर्ड। यहाँ पर आ जाइए राइट साइड पे, तो सेव क्या बोल रहे हैं, देखो तो डैशबोर्ड सेव हो गया। यहाँ पर क्लिक करिए माय डैशबोर्ड पे, तो ये आपके पास एक पैनल आ गया। इस पैनल का नाम आप यहाँ पर अगर कुछ चेंज करते हैं तो कर सकते हो, मैंने बोला मुझे अभी नहीं करना है। फिर उसके बाद यहाँ पर ऐड पैनल का ऑप्शन आता है, तो आप इस पे क्या कर सकते हो, कोई दूसरी चीज देख सकते हो। तो जैसे मैं यहाँ पर डालता हूँ इस पैनल का नाम, नेक्स्ट जो मैट्रिक्स मैं लेने वाला हूँ वो किसका लेता हूँ, डिस्क यूजेस का। तो यहाँ पर मैं डालूंगा डिस्क यूजेस पैनल। ओके, और आफ्टर दैट यहाँ पर हम क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन में भी यही चीज डाल दीजिए। फिर उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर आप तो ये ऊपर भी कर सकते हो, यहाँ भी कर सकते हो, मैंने बोला यहीं पर कर दो कॉन्फ़िगर। फिर यहाँ पर क्वेरी, तो ये डिस्क यूजेस की क्वेरी है। और ये जो मैं क्वेरी चला रहा हूँ गाइस, इसकी ना अलग से वीडियोस बनाने वाला हूँ मैं, तो टेंशन नहीं लेना आपको, ठीक है, क्योंकि ये क्वेरीज आपको लर्न करना इंपॉर्टेंट है। तो मैंने रन क्वेरी किया। उसके बाद यहाँ पर विजुअलाइजेशन पे आइए और इसको मैं गैस फॉर्मेट पे कर लेता हूँ, ठीक है, डिस्क यूजेस पे। और यहाँ पर कर दीजिए इसको सेव आप। तो यहाँ पर हो गया आपका सेव। तो ये आपका डिस्क यूजेस जो है, यहाँ पर आएंगे तो आपका ये सेव होके आ गया। ठीक है, तो एक काम करो, इसका ना आप जो ऑप्शन है उसको एडिट कर दो। तो मैं यहाँ पर जो फॉर्मेट है गैस ना लेके कुछ और ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये गैस फॉर्मेट को चेंज करो। यहाँ पर आप पाई चार्ट ले सकते हो या बार ले लो तो ज़्यादा अच्छा दिखेगा, तो मैं पाई चार्ट लेता हूँ, ठीक है। तो पाई चार्ट में ज़्यादा बेटर दिखेगा ये ऑप्शन आपको। और यहाँ पर मैंने कर दिया इसको सेव। अब यहाँ पर आइए जरा डैशबोर्ड पे और देखिए, तो ये डिस्क यूजेस दिखा रहा है कि ये जो ब्लू वाला है ये क्या आपका स्लैश डेप स्लैश रूट डिवाइस का है। ग्रीन वाला जो स्लैश डेप NVMe01P1 वाला है, और ये जो येलो वाला दिख रहा है ये आपका दूसरा है। ऐसे यहाँ पर ये जो नेटवर्क इन आउट है ये दिखा रहा है ग्रीन और येलो। फिर इसके बाद यहाँ पर और एलिमेंट ऐड करने तो ऐड कर सकते हो, यहाँ पर पैनल ऐड करना, पैनल ऐड कर दो, मैंने ऐड किया पैनल। पैनल का नाम अब नेक्स्ट क्या रखोगे, तो यहाँ पर जैसे मैं अब क्या करने वाला हूँ, अब CPU यूजेस करूंगा, राइट। तो मैं इसका नाम क्या रख देता हूँ, CPU यूजेस, CPU यूजेस। ओके, और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में रखना है तो रख दो, नहीं रखना मत रखो। कॉन्फ़िगर पे क्लिक करिए, क्वेरी पे आइए, क्वेरी रन करिए। और यहाँ पर आप इसको टाइम सीरीज भी ले सकते हो, अलग लेना है अलग, तो मैं यहाँ पर अलग ले रहा हूँ। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, गैस फॉर्मेट पे लेके चलता हूँ और इसको कर देते हैं जरा सेव, राइट। तो हमने क्या किया, एक डैशबोर्ड क्रिएट किया। उस डैशबोर्ड के अंदर हमने 3 एलिमेंट डिफाइन कर दिए। तो ये आपका जो है, इसका नाम चेंज कर सकते हो आप यहाँ से। इसका नाम क्या रखा था आपने, ये इन आउट है, ठीक है। तो नेटवर्क यूजर्स दिखा दिया हमने, डन। तो अब यहाँ पर आइए आप, तो डैशबोर्ड के अंदर देखो, तो ये आपका नेटवर्क यूजेस हो गया, ये डिस्क यूजेस पैनल हो गया, और ये CPU यूजेस पैनल हो गया। अभी CPU कितने परसेंट यूज हो रहा है, 61%, राइट। मैं इसको क्या करता हूँ, हाई करता हूँ। तो यहाँ पर आ जाइए और यहाँ पर अपन कनेक्ट कर लेते हैं अपनी मशीन को, और यहाँ पर CPU का लोड बढ़ाएंगे। ओके, सो सूडो कमांड से यहाँ पर आप लॉग इन कर जाइए रूट यूजर, और यहीं पर सर्च कर लो स्ट्रेस कमांड इन उबंटू। तो ये आपको सिंटेक्स दे देगा, आपको याद है तो कोई दिक्कत ही नहीं, नहीं है तो कोई बात नहीं, राइट। तो यहाँ पर देखो बोल रहा है कि इस कमांड से आप क्या कर सकते हो, CPU का लोड बढ़ा सकते हो। तो मैंने कर दिया इसको, यहाँ पर 60 की जगह मैं कर देता हूँ 120। ओके, अब देखना यहाँ पर आ जाइए आपका ये डैशबोर्ड पे, और यहाँ पर रिफ्रेश का ऑप्शन आएगा आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पर ऑटो ऑप्शन कर दो, तो ये आपका ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पर आपका लोड बढ़ेगा, देखना ये आपका ग्राफ भी चेंज होता रहेगा, राइट। और यहाँ से भी रिफ्रेश कर सकते हो आप। तो अभी देखो आपका कितना आ रहा है, 6.19% आ रहा है, ये अभी बढ़ जाएगा।
ओके, सो मैं एक बार इसको स्टॉप करके वापस से करता हूँ और यहाँ पर रिफ्रेश करो, देखो कितना आ गया, 14% आ गया। और बढ़ेगा ये, जाने दो इसको, हाई जाएगा ये आपका, देखो। ठीक है, ये तो अभी यूजेस का है, यूजेस में तो अभी मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, क्योंकि आपका यूजेस में जो है तो फुल कर दोगे तो वो यहाँ पर रेड वगैरह में भी जाता है। यहाँ पर देखो ये रिफ्रेश भी ऑटोमेटिक होगा, मुझे रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, देखो 24% पे आ गया। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोग जो है तो मॉनिटरिंग के लिए ग्राफाना में डैशबोर्ड सेटअप कर सकते हो। तो ये तो मैंने सिर्फ एक आपको डेमोन्स्ट्रेशन बताया, अभी प्रोडक्शन के यूजर्स नहीं बताए मैंने। अभी तो ये आप रिसोर्स मॉनिटरिंग कर रहे हो, फिर आगे हम लोग हमारी वेबसाइट को मॉनिटर करेंगे, उसके बाद वेबसाइट के अलावा एप्लीकेशन मॉनिटरिंग सिखाऊंगा। तो इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। तो ये वीडियोस जो है और लेक्चर है जो आपका प्रोमेथिस एंड ग्राफाना का, बेस्ट ऑफ वन मिलेगा आपको। ठीक है, मतलब ऐसा लेक्चर आपको कहीं नहीं मिलने वाला। सो बस आप लोग देखना, देखो यहाँ पर रिफ्रेश ऑटोमेटिक होगा, मैं कुछ नहीं करूंगा क्योंकि टाइम लगा है, 5 सेकंड में रिफ्रेश होगा। और सीपीयू का यूजेस भी बढ़ रहा है, 34% आ गया है, 80-90 तक चला जाएगा ये। सो वेट करें, आप लोग इसको देखते जाइए। ओके, देखो 44% आ गया है, अभी और आएगा, वेट करें थोड़ा सा आप लोग। तो ये आपका रिफ्रेश हो रहा है हर बार, आप इसको अगर नोटिस करोगे तो देखो हो गया रिफ्रेश, तो मुझे करने की जरूरत नहीं है, रिफ्रेश ऑटोमेटिक रिफ्रेश हो रहा है ये। अब यहाँ पर नेटवर्क वगैरह आपका इन आउट नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए अगर आप थोड़ा सा यूजेस बढ़ा दोगे नेटवर्क का तो वो चीज़ें भी आपकी क्या हो जाएंगी, यहाँ पर काम करने लगेंगी। तो देखिए आप कितना हाई यूजेस आ गया, राइट। तो इस तरीके से आप पैनल क्रिएट कर सकते हो। तो आई होप कि ये लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा। तो चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट लेक्चर पे। तो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। और वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, जिससे कि मैं ये सीरीज आप लोगों के लिए कंटिन्यू कर पाऊँ। सो थैंक यू, ऑल द